हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 18 जुलाई 2023 यानी कि ट्यूसडे को क्या टारगेट रह सकते हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो दिए हुए टारगेट्स है यहाँ पे काफ़ी गैप डाउन ओपन ये हुआ और नीचे को आते हुए हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव हुए सुबह ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली है। जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है उसका जो कारण था वो था 7:30 बजे जो डाटा आना था। मैंने आपको पिछली हमारी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि जीडीपी का डाटा आना था और चाइना का। और चाइना जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल पे उसका इम्पैक्ट पड़ना ही था। और जीडीपी का जो डाटा आया है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी कम आया है। वैसे जीडीपी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं बढ़ी, उससे कम ही आया है। वो एक रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर क्रूड ऑयल है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। और साथ ही रिटेल सेल्स का जो डाटा है चाइना का वो भी कम आया है। तो यहाँ पर इस वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नीचे गया। हालांकि इसने रिकवरी करने की कोशिश करी बाद में, लेकिन यहाँ पर फिर से उतनी ही लंबी कैंडल वापस यहाँ पर बन गई और वापस उसी लेवल पर आ गया। और यहाँ पर ये उसके बाद इसी एरिया के बीच में यहाँ पर घूमता रहा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कि 18 जुलाई को ट्यूसडे को क्या रह सकता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लिबिया में यहाँ पर एक वहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है और उसकी वजह से वहां की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, प्रोडक्शन बंद हो गई थी। लेकिन यहां पर अभी जो प्रोडक्शन है वो अभी जो है वापस फिर से चालू हो गई है लिबिया में। और वो एक कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को भी इसने मूव करा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरावट आने के बाद यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव करा। तो लिबिया में जो प्रोडक्शन थी वो वापस शुरू हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें अब गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सप्लाई है वो अब बढ़ जाएगी। जब सप्लाई यहाँ पर बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक डाउन साइड का एक कारण इसके लिए रह सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसका एक कारण है। दूसरा, जो चाइना ने डिसअपॉइंट करा है और उसकी जो ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी उसने ग्रोथ यहाँ पर नहीं दी और उसकी वजह से यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुई है। उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये दो नेगेटिव कारण है, एक तो लिबिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और चाइना में ग्रोथ का ना होना जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज भी है। पॉजिटिव न्यूज जो ये है वो ये है वॉशिंगटन डीसी की तरफ से है। वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने अपने जो इमरजेंसी में उसने अपने क्रूड के स्टॉक पाइल्स रखे हुए थे वो कम हो गए थे उसने, क्योंकि उन्हें सेल आउट करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको काफी दिन पहले वीडियोस में बताया था ऐसा। लेकिन अब उसने ये वापस फैसला करा है कि वो उन्हें वापस उनका लेवल बढ़ाएगा। तो अगर वो उनका वापस लेवल बढ़ाएगा इसका मतलब है कि डिमांड उस तरफ से बढ़ेगी। और अगर डिमांड उस तरफ से बढ़ेगी तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ को भी मूव हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ की फोर्स जो है वो लग रही है। अब हम यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक लेवल है, इसे ये ब्रेक पहले भी दिन में काफी काफी बार इस लेवल के अराउंड ये आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रह सकता है 6086 का। तो 6086 के नीचे अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद हमारा जो टारगेट यहाँ पर रहेगा 6065 रहेगा। और 6065 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डे का लो है, यहाँ पर डे का बिल्कुल लो है, तो यहाँ पर जरूर इसे रिस्ट्रिक्शन मिलती है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर सपोर्ट जरूर मिलता है यहाँ पे। और उसकी वजह से यहाँ पर अगर ये इसे रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, इस लेवल के नीचे जो दिन का लो है 6064 के नीचे, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6038 यहाँ पर रह सकता है। तो ये है डाउन साइड के लिए। अब हम ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ को यहाँ पर 6123 को अगर ये ग्रीन कैंडल
अगर क्लोजिंग देती है इसके ऊपर, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6164 का रह सकता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट है, और उसके बाद यहाँ पे पिछले जो हमारे जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर इसे अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर का लेवल जो है मैं आपको 6164 सेफ लेवल जो है वो मैं आपको यही दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये है क्रूड ऑयल। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं यहाँ पे। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पर अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लेना चाहते हैं यूएस ऑयल में, तो उसके लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सबसे ऊपर लिंक मिलेगा एक्सनेस का, और उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि क्रूड ऑयल में जब आप एमसीएक्स में ट्रेड लेते हैं तो आपको एक हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.01 का लॉट आपको सिर्फ $3.50 में यहाँ पर मिल जाएगा, और बस $3.50 से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं यूएस ऑयल में। दूसरा, यहाँ पर आपको गैप अप और गैप डाउन की जो प्रॉब्लम जो क्रूड ऑयल में होती है वो यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर यूएस ऑयल में सेफ ट्रेड होता है। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर एक्सनेस है वो अपने उनके एनालिसिस होता है, और अपने एनालिसिस के बेसिस पर भी वो आपको दिन के दौरान लेवल्स बताते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद क्या नेक्स्ट टारगेट हमारे रह सकते हैं। और साथ ही एक्सनेस जो है आपको नोटिफिकेशन सेंड करता है कि आप जो यहाँ पर नए नए यहाँ पर डाटा आते रहते हैं, जो कि हम डाटा वाली वीडियो में बताते हैं, उनके बारे में भी वहाँ पर आपको अपडेशन मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं पर्सनली इसे बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या रह सकता है। तो यहाँ पर अभी इसने एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है उसके बाद हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर ये जो लेवल था इसके नीचे ही रेड कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 74.26। 74.26 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है डाउन साइड के लिए वो रह सकता है 73.82 का, और 73.82 के नीचे अगर हमें रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 73.42 रह सकता है। तो ये डाउन साइड के लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर वापस से इस लेवल से ऊपर आ जाता है, यहाँ से टकरा करके यहाँ से ये इसे ब्रेक ना करते हुए अगर इसके ऊपर आ जाता है, ब्रेक करने का मतलब होता है कि क्लोजिंग आनी चाहिए, 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। तो अगर 74.27 के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 74.69 यहाँ पर रह सकता है। और 74.69 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली कैंडल की, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 75.09 रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में हमारे लेवल्स। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और फ्रेंड्स अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट्स भी दीजिए। और साथ ही फ्रेंड्स, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, अपना फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इससे हमारा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ता है। और साथ ही अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।